नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज लाइव बिहार। हम लोग अभी हैं अररिया जिला के नवोदय विद्यालय के गेट पे। विगत 17 तारीख को इस स्कूल से 22 छात्र एक साथ स्कूल की दीवार तड़प के बाहर निकल जाते हैं और स्कूल प्रशासन कहें तो उनकी कान खबर तक नहीं होता है कि हमारे छात्र कहाँ गए हैं। और बच्चे ट्रेन में, बच्चे होते ही टीनेजर होते हैं मस्ती करने के लिए। बच्चे की जो भी कह ले 11 साढ़े 11 बजे की रात में करीब जो है बच्चे का ट्रेन का 25,000 के इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, जिसके चलते बच्चा का आज इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गया है। और उसी संबंध में हम जानने के लिए आए हैं स्कूल के प्रिंसिपल से। और मेरा सवाल है कि जिला का डीएम, जिला पदाधिकारी अक्सर स्कूल के जांच में आते हैं, तो आखिर क्या जांच देखते हैं, क्या करते हैं? बच्चे अपने अनमोल रतन होते हैं, चाहे बच्चे जैसे भी हो, माँ बाप के अनमोल रतन होता है। अपने कलेजे को टुकड़े को इस स्कूल में बच्चे देते हैं माता पिता की जाके मेरे बच्चे पढ़े। लेकिन यहाँ आके एक स्कूल की मैनेजमेंट कहें, प्रशासन की कमी कहें, सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्कूल में कहीं कुछ नहीं दिखा, जिसके चलते मोहम्मद वकास पिता मोहम्मद कयूम आज उनकी देहांत हो गया है। आज उनकी मिट्टी है। हम लोग उनके घर से आए हैं स्कूल पे, सीधा स्कूल पे। हम लोग प्रिंसिपल से भी मिले। प्रिंसिपल का कहना हुआ कि हम 17 तारीख को छुट्टी में थे, जो प्रभार में थे उन सर से भी मिले। सारी चीज़ क्या क्या कहें प्रिंसिपल सर, क्या कहें जो प्रभार में थे वो सर, वो सारी चीज़ हम आपको दिखाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल है कि जिला का जो जिला पदाधिकारी है वो अगर आते हैं स्कूल में, मैनेजमेंट को देखना चाहिए आखिर किस तरह से रहते हैं बच्चे। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। ये घूमते रहते हैं कि कहीं कोई बाहरी चोर वगैरह या कोई दुर्घटना न घट जाए। तो उसी रात में चूँकि सब लोग सो जाते हैं, उसी का ये फायदा मतलब बच्चों ने कि सभी लोग सोए होंगे, वो गेट से नहीं जा करके किसी अन्य रास्ते से कूद करके फांद करके, चूँकि हमारे चारों तरफ तो बाउंड्री है, एक गेट है, वो बाहर निकल गया। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया कि 10 बजे लाइट ऑफ करके बच्चे को बाहर माने हाँ 10 साढ़े दस है टाइम। तो उसके बाद जो है बच्चे के पास कोई टीचर या वार्डन के रूप में कोई नहीं रहता है। रूम में तो सो जाता है, उसमें नहीं। जैसे कि होता है कि पर वार्ड वाइज होता है ना, जैसे आप लोग का तो क्या कहते हैं कि सर्कल वाइज बटा हुआ, ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग, तो उसमें भी बस सबका क्वार्टर अलग है, बच्चे के साथ कोई नहीं रह सकता है, उसका तो फिर अलग ही हो जाता है। निगरानी, जैसे कि आप जो मोहम्मद वकास जिस सर्कल में था, तो उस टाइम तो किसी न किसी का ड्यूटी तो होगा वहाँ पे। ऐसा रात में नहीं होता है कि रात में नाइट गार्ड देखते हैं, टीचर की ड्यूटी नहीं होती है। घटना कैसे घटी और क्या घटना? ये नवोदय में पढ़ रहा था लड़का, वहाँ स्कूल का लापरवाही की वजह से रात 11:30 बजे 10, 15, 20, 25 बच्चा बाहर गया वतारे से पश्चिम खाने के लिए कि काहे के लिए। जैसे हम लोगों को यहाँ खून हुआ, खून होने के बाद हम लोग आनंद फानन में अररिया हॉस्पिटल जब पहुँचे तो देखे कि पूरा शरीर जला हुआ था। ये स्कूल का लापरवाही की वजह से ऐसा काम हुआ। कब हुआ घटना ये? तारीख तो इतवार के दिन, इतवार का शनिचर का रात था। शनिचर का रात, इतवार की रात थी। इतवार की रात थी, हाँ इतवार का रात। मतलब कहा जाए तो आज से 8 दिन पहले। हाँ 8 दिन पहले का यह घटना। 10 दिन हो गया। आपको कैसे जानकारी मिला? फोन के जरिया। और स्कूल से ही फोन आया था? स्कूल का कोई विद्यार्थी फोन किया था अब्बा को उनके। अब्बा हमको फोन किए, हम लोग साथे गए थे, 3 आदमी, 3 मोटरसाइकिल साथे गए थे। वहाँ गए अररिया में हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब बोले कि इसको ऊपर ले जाइए, पूर्णिया हॉस्पिटल ले जाइए, अच्छा इलाज होगा। पूर्णिया गए, वहाँ 2 घंटा रहे। 2 घंटा रहने के बाद वो भी ट्रीटमेंट करने के बाद कहा कि आप पटना ले जाइए, तो इनको पटना ले भेजा दिया गया। अच्छा, स्कूल के तरफ से कुछ मदद मिल पाया या नहीं? स्कूल की तरफ से अभी तक 1 रुपया का मदद नहीं मिला है। जो भी हुआ अपने हुआ, अपना ही खर्चा से किया गया। क्या नाम हुआ बच्चे का? क्या नाम था? बच्चे का नाम मोहम्मद वकास है। उनके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम डॉक्टर अब्दुल कयूम है। कितना वर्ष उम्र होता होगा बच्चे का? बच्चे का मान लीजिए 14 या 15 होता होगा। मतलब कहीं ना कहीं ये स्कूल प्रशासन के लापरवाही की वजह से ऐसा घटना घटी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह हुआ। कौन सा क्लास में पढ़ रहे थे बच्चे? 8th क्लास में पढ़ रहे थे।
बच्चे के साथ जो घटना घटी है इसमें किसकी गलती आप मानते हैं? तो स्कूल प्रशासन की गलती है। अब कोई बच्चा 10 बजे 11 बजे रात में निकल जाता है, हम गार्जियन हैं, गार्जियन को दिए उनको पढ़ने के लिए, अब वो बच्चा जिम्मेदारी उनको दे दिए हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को सही सलामत से रखे, उनका कपड़ा दे, खाना दे, और टीचर नहीं है टीचर भी दिया जाए। वार्डन की लापरवाही की वजह से होता है। वार्डन जो रात में भी जाना चाहिए, बच्चा कहाँ गया, किसी तरह का ऐसा हम नहीं देख रहे हैं। रात के 12-1 बजे फ़ोन आता है, कोई लड़का फ़ोन करता है कि वकास जल गया है, उसके बाप जो परेशान हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ से जाते हैं अररिया से पूर्णिया, पूर्णिया से पटना, हम पटना गए PMCH में। वहाँ जो है बहुत सारी लापरवाही देखने के बाद हम लोग उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए। प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने के पर डे का खर्च जो है 1,20,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया पर डे का होता है। अभी 10-11 दिन बच्चा वहाँ पर रहा। हमने देखा कोई टीचर बीच में गए, कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ देख लिए, अपना जो है फॉर्मेलिटी निभा दिए, चले गए। अच्छा, आप लोग की क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी मांग है अब जो बच्चे के में जो खर्च हुआ वो हो, और बच्चे का जो मुआवजा होना चाहिए वो होना चाहिए, और उनके गार्जियन को, उनके बाप माँ को आश्वासन मिलना चाहिए। अच्छा, वो ये वकास के साथ और कितने बच्चे निकले थे? मालूम हुआ कि 8-10 और थे। 8-10 और थे। जी। आपका परिचय सर? मेरा नाम हुआ अब्दुल रहमान। मैं जो है घुरना बाजार से बिलोंग करता हूँ। मैं इस बच्चे का मामू हूँ। मुहैया किया जाए। और उसके बाद हम लोग वहाँ DC मैम के पास भी गए। DC मैम के पास भी गए तो बोला अच्छा ठीक है देख लेंगे। अब तक देखा नहीं गया उनको, मतलब कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बच्चे के लिए ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम उसके गार्जियन को, उस प्रिंसिपल को आश्वासन देना चाहिए, उसको ये देना चाहिए कहीं कुछ नहीं किया उसने, और बच्चा में जो भी खर्च हुआ है उसको मुआवजा मिलना चाहिए। यही हमारा मांग है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मुख्तार है, उप मुखिया हम पुरवारी झरवा। बोले तो मुआवजा और जांच का विषय दोनों है। मुआवजा और जांच का विषय दोनों है इनका। टीचर में इस तरह का पेज जो रहा है दूसरा किसी नहीं घटना चाहिए। आज हमारे और इससे पहले जो अररिया माला मीडिया वाला दिया कि बच्चा छत पर सेल्फी दे रहा है, 11 बजे रात में बच्चा सेल्फी लेने को मांग करेंगे क्या हो जाएगा? गलत चाल पाएगा। और उन्हीं का एंगल रहता है, उसको पकड़ के ऊपर चढ़ सकता है। कहीं न कहीं कुछ साजिश नजर आ रही है इसलिए कि ये बच्चा जो है ना ओवर ब्रिज के जस्ट कुछ देर के बाद है, इसमें जांच का विषय लग रहा। जरूर इसकी जांच होना चाहिए एकदम अधिकारी तौर पर। के साथ नहीं घटे किसी बच्चे दूसरे के साथ। आपके यहाँ से जो जानकारी मिला है कि लगभग 22 बच्चे निकल के गए थे कहीं भोज खाने के लिए। उसमें एक बच्चे ट्रेन पे जंपिंग के दौरान वो 25,000 की तार में शॉर्ट सर्किट में वो जो है चपेट में आ गए। क्या कहना चाहेंगे, बच्चे कैसे निकले? देखिए, हमारे यहाँ 2 या 3 गार्ड रहते हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी बाउंड्री है, और कहीं कहीं पर और बाउंड्री के बाहर ही लगभग पैरेलल रोड वगैरह भी है। तो कहीं कहीं ऐसे जगह हो सकते हैं जहाँ पर कि बच्चे पार्क कर सकते हैं, क्योंकि वो सीधे गेट से तो जाते नहीं हैं, अभी जाएंगे। तो उस तरह से वो लोग गए थे, और उसमें कई तरह के बच्चे थे। कुछ समझदार बच्चे भी रहे होंगे शायद, जो कि वहाँ गए, उनको थोड़ा सा अच्छा खाने का मन रहा होगा शायद, तो फिर वो वहाँ से लौटे। ये बच्चा जो है, ये दोनों ट्रैक पर ट्रेन खड़ी थी, और वो बच्चा वहाँ पे न्यूज़पेपर में भी आया था। वो वहाँ पे सेल्फी लेने का लोग था, उसके चक्कर ये बड़ी। तो सर सवाल यहाँ पे आता है कि जो है आखिर बच्चे, कोई भी परिजन बड़ा टॉप होता है नवोदय में सिलेक्शन होना। बच्चे बहुत तैयारी करवाते हैं पेरेंट्स, तब जाके नवोदय में जो है सिलेक्शन हो पाता है। शायद ईयरली 120 बच्चों का सिलेक्शन होता है इसमें, 80 का अभी
80 है। 80 बच्चे मतलब इतने पूरे ज़िला में बहुत सारे फॉर्म आते होंगे, जिसमें 80 बच्चे सिलेक्शन होते हैं कि एक नवोदय का अपना नाम है, अपनी पहचान है। बड़ा मतलब किसी को भी लगता है कि अगर पेरेंट्स को कि मेरा बच्चा अगर नवोदय में पढ़ रहा है तो पेरेंट्स का सीना चौड़ा होता है। उस स्कूल में इस तरह की विधि व्यवस्था हो, क्या कहना चाहेंगे? ये विधि व्यवस्था की कमी है, स्कूल की कमी है या मैनेजमेंट की कमी है? नहीं, देखिए, चूँकि यहाँ पर लगभग 500 विद्यार्थी पढ़ते हैं सामान्य तौर पर, कुछ अधिक भी, तो यदि उसके हिसाब से देखा जाए और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम है। इस तरह की घटना रेयर होती है और अब तो हो गई है। निश्चित रूप से थोड़ी बहुत चूक हुई है, जिसके लिए जो एसी साहब आए हुए थे, हम लोग भी मंथन कर रहे हैं और जहाँ पर भी यदि किसी तरह की कमी है तो पूरी की जाएगी। सर, एक चूक जो है, एक पिता और एक माता ने अपने बच्चे का जो है जान से हाथ धो लिया। एक बच्चे का जो है देहांत हो गया, एक छोटी सी चूक। तो इसको क्या कहा जाए? ऑलमोस्ट कैसे समझे इस बात को कि यह गलती स्कूल की है, या जैसे कि आपने बताया कि हमारे पास जो है स्टाफ की कमी है, जो गार्ड होता है, तो गार्ड की कमी के कारण बच्चे शायद फ्रीक आउट रहते हैं। तो गार्ड और अत्यधिक चाहिए, या कि मतलब जो हाउस कीपर जो दोनों तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये होता है कि बच्चे को काउंसलिंग वगैरह करते रहना, हम लोग करते भी रहते हैं, इसके चलते ही घटनाएं कम होती है। यहाँ से स्टेशन बहुत नज़दीक है और दूसरी बात है कि जो कर्मियों की संख्या थोड़ी अधिक हो सकती तो शायद अच्छा होता, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ सर कि आपको कब पता चला कि आपके बच्चे आपके स्कूल से बाहर निकल के चले गए? वो एक नहीं, दो नहीं, एक साथ 22 बच्चे। लगभग 12 बजे के आसपास। बच्चे निकले कितने बजे थे? कह रहे हैं शायद 11 बजे। और 12 बजे मतलब 11:30 बजे की शायद घटना है, हादसा जो हुई है 11:30 बजे। तो आप बच्चे अस्पताल कैसे पहुँचे, बता सकते हैं? जैसे वो स्पॉट पे जो घटना हुई तो हम लोग 11:30 के बाद कुछ लोगों को लगा कि शायद कुछ बच्चे मिसिंग हैं, हम लोग खोज भी रहे थे। उसी दरमियान फ़ोन आया और वहाँ पर जो बच्चा 1-2 था, उसने शायद कुछ टीचर्स को फ़ोन किया, टीचर्स ने हम लोगों को फ़ोन किया। हालांकि मैं उस दिन छुट्टी पे था, मैं बताना चाहता हूँ। उसके अलावा जो यहाँ के स्टेशन मास्टर साहब हैं, उन्होंने भी मुझे फ़ोन किया। 17 तारीख की रात को आप छुट्टी पे थे? जी, मैं 16 से ही छुट्टी पे था। जी। आपके जगह चार्ज पे कोई तो होगा सर? हाँ, हमारे जगह पर श्री आर.के. चौधरी पीजीटी हिंदी। तो जब मैं छुट्टी पे जा रहा था तो 16 से 24 मुझे जाना था। 2 दिन के लिए आर.के. चौधरी थे और उसके बाद एस.के. झा साहब। तो सर, एक सवाल है कि आपको जानकारी मिली बच्चा अररिया सदर अस्पताल गए, तो क्या अररिया से जो है फिर उसको पूर्णिया से पटना रेफ़र होते गया? तो अभी तक जो है बच्चों का इलाज में स्कूल के तरफ से कोई मदद मिला? मैं बताना चाहता हूँ कि जब वो बच्चा हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो हम लोग उसके बीच ही में वहाँ जब उठा रहा था वहाँ तो नहीं पहुँचे। उसके जस्ट बाद हम लोग साथ ही गए थे सदर अस्पताल। वहाँ से उसको सदर अस्पताल पूर्णिया के लिए रेफ़र किया गया था, लेकिन पेरेंट्स ने लाइफ लाइन हॉस्पिटल लाइन बाज़ार में इलाज कराना उचित समझा, क्योंकि उनके कुछ जानने वाले थे। वहाँ पर भी हमारे टीचर साथ में मौजूद थे। उसके बाद उनको कहा गया कि आप एम्स में चले जाइए। तो वहाँ पर भी जब वो जा रहे थे एम्स, तो वहाँ पे पता चला कि जो डॉक्टर ट्रीट करने वाले थे वो डॉक्टर उठ गए ओपीडी से। तो फिर वो IGIMS और फिर बाद में PMCH के हमारे लोग भी उनके साथ थे और लगातार उसमें जो खर्च वगैरह की बात आ रही है तो वो हम लोगों की तरफ काफ़ी कुछ इसमें दिया गया। 3 लाख से ऊपर मुझे लगता है ज़रूर हम लोग। जैसे कि परिजनों का कहना है कि अभी तक में जो है स्कूल की तरफ से कुछ भी मदद नहीं मिला है, या ना कि सरकार की बात कर ले तो उनकी तरफ से भी कुछ भी मुआवजा नहीं मिला है। जो भी खर्च हुआ है तो वो हमारी खुद का हुआ है। नहीं, ये जो है ये अपडेट इसमें नहीं हुआ है। जो उस समय की बात है 17-18 तारीख जब वो PMCH गए थे तो वहाँ पे उनका थोड़ा सा खर्च हुआ था, लेकिन उसके बाद
हमारे लोग उनके साथ थे और वही खर्च करते रहे थे। नवोदय विद्यालय समिति के नियम के प्रावधान के तहत जो भी देना संभव है हम लोग दे रहे हैं। तो अभी आगे अब क्या होगा, मतलब उस बच्चे के साथ ऐसा हुआ, अब आगे कुछ मुआवजा, जैसे कि उनका कहना है, परिजन का कहना है कि हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा खर्च हुआ है, तो खर्च भी मुआवजा नहीं मिल पाया है। नहीं, वो उसका नियम ये है कि वो क्लेम करेंगे जो उनका खर्चा हुआ है और जो समिति के नियमानुसार सही होगा वो उनको दिया जाएगा। तो सर अंत में एक सवाल मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि मतलब कहीं ना कहीं स्कूल का जो है सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मतलब स्कूल में कमी है। देखिए, ये चूँकि कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, 24 घंटे रहते हैं, किस उम्र के बच्चे रहते हैं, उन सभी चीज़ों को समझना ज़रूरी होगा। जो हमारे पास बच्चे रहते हैं, एडोलेसेंट बच्चे रहते हैं 6 से 12 के, और ये जो इसमें एस्केपेड्स और ये सब चीज़ें हैं, ये एक जो कह सकते हैं जो साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उसके चलते होते हैं, और इसीलिए इसमें काउंसलर वगैरह का रोल रहता है और हम लोग काउंसलिंग वगैरह भी करते हैं। उसके बाद भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुशांत कुमार झा, प्रिंसिपल हैं। जी जी। आप स्कूल के प्रिंसिपल के प्रभार में थे और जैसे कि जानकारी मिला कि 22 बच्चा रात को 11 बजे एक साथ निकल गया, जिसमें एक मोहम्मद वकास नाम के बच्चा का हादसा में उसकी आज देहांत हो गया। क्या कहना चाहेंगे, कैसे निकले बच्चे? असल में सर हमारे यहाँ 10-10:30 बजे लाइट ऑफ का ये है कि बच्चे सभी सारा एक्टिविटी खत्म हो जाता है और बच्चे अपने हॉस्टल में बंद हो जाते हैं। उसके बाद उनको निकलना नहीं होता है और उसके बाद सभी टीचर जो होते हैं अपने अपने काम में खाना पीना खा के, तो सारे लोग खा पी करके सो गए थे। रात में नाइट गार्ड होता है, तो नाइट गार्ड गेट पर 2 नाइट गार्ड होते हैं, तो ये घूमते रहते हैं कि कहीं कोई बाहरी चोर वगैरह या कोई दुर्घटना न घट जाए। तो उसी रात में चूँकि सब लोग सो जाते हैं, उसी का ये फायदा, मतलब बच्चों ने कि सभी लोग सोए होंगे, वो गेट से नहीं जा करके किसी अन्य रास्ते से कूद करके फांद करके, चूँकि हमारे चारों तरफ तो बाउंड्री है, एक गेट है, वो बाहर निकल गया। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया कि 10 बजे लाइट ऑफ करके बच्चे को बाहर माने हाँ 10-10:30 है टाइम। तो उसके बाद जो है बच्चे के पास कोई टीचर या वार्डन के रूप में कोई नहीं रहता है? रूम में तो सो जाता है, उसमें नहीं। जैसे कि होता है कि पर वार्ड वाइज होता है ना, जैसे आप लोग का तो क्या कहते हैं कि सर्कल वाइज बटा हुआ, ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग, तो उसमें भी बस सबका क्वार्टर अलग है, बच्चे के साथ कोई नहीं रह सकता है, उसका फिर अलग ही हो जाता है। निगरानी, जैसे कि आप जो मोहम्मद वकास जिस सर्कल में था, तो उस टाइम तो किसी न किसी का ड्यूटी तो होगा वहाँ पे। ऐसा रात में नहीं होता है कि रात में नाइट गार्ड देखते हैं, टीचर की ड्यूटी नहीं होती है रात में। मतलब नाइट गार्ड, तो नाइट गार्ड का काम तो बस सुरक्षा के देखते दृष्टिकोण रहना है। बच्चा सो जाए, एक्चुअली वो बच्चा सो जाता है दिन भर पढ़ाई लिखाई, तो उस समय तो ऐसा कुछ ये नहीं है, लेकिन मतलब ऑलमोस्ट ये कहा जाए कि जब तक बच्चा जगे हुए है तब तक जिम्मेवारी है, और वो हमें पता कैसे चलेगा कि रात में बच्चा अपने रूम में सो गए हैं या जगे हुए हैं? एक रूटीन है हर एक आदमी का, हर एक टीचर का या सबका एक रूटीन लाइफ है। ये एक रूटीन बना हुआ है कि क्या क्या करना है, और उस रूटीन को सब पालन करते हैं। डिसिप्लिन तभी होता है जब हम हो या बच्चा हो, कोई उस रूटीन को फॉलो नहीं करता है। तो और उसी बीच में ये रूटीन फॉलो नहीं किया और बाहर चला गया। बाहर जाने का हमारे यहाँ कोई प्रावधान नहीं है, बिना गार्जियन के हम लोग छुट्टी में भी बच्चे को नहीं छोड़ते हैं, तो बाहर जाने का और रात में उठ करके। अच्छा सर, एक सवाल कि मतलब सीसी कैमरा तो है अपने यहाँ? जी, CCTV कैमरा है। तो क्या वो फुटेज बच्चे का निकलते हुए का फुटेज कैद हो पाया है, देखे हैं आप लोग? सब जगह उतना CCTV कैमरा नहीं, चूँकि ये माने बहुत बड़ा कैंपस है और बच्चे को मालूम है कि CCTV कैमरा कहाँ है सब पर, तो वो लोग थोड़ा सा इसको स्किप करके या इस ढंग से भी करता है। CCTV कैमरा कभी तार टूट जाता है तो वो
नहीं भी चलता रहता है। अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अररिया नवोदय विद्यालय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनसेफ है, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि अगर बच्चे इजी वे में रात को 11-12 बजे स्कूल से निकल जा रहे हैं। इजी वे में तो नहीं निकला है, 22 बच्चे सर एक साथ निकला है। हाँ, तो वो बाउंड्री कूद के माने वो अनइजी ही हुआ। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से चूंकि अभी ये दुर्घटना घट गई है तो आप कह सकते हैं, लेकिन कमोबेश ये जेल तो है नहीं कि जिसको कोई फांद नहीं सकता। हम लोग एक बौद्धिक ये संस्था है, तो यहाँ समझाते हैं, पढ़ाते हैं। आजकल तो ये भी है कि आप बच्चे को न डांट भी नहीं सकते हैं, उसका काउंसलिंग करते हैं, समझाना है ये ऐसा गलती नहीं करो, तो समझाते हैं। और जो समझता है वो फिर अपना वैसा गलती नहीं करता है। जो नहीं समझ पाता है, जिस पर ज़्यादा कोई दोस्तों का ये ग्रुप हावी हो गया, चलो चलो इसमें दोस्त की बात में आकर के भी बहुत सीधा बच्चा भी इस टाइप का गलती कर लेता है। तो सर वकास के पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, या अन्य जो भी जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं आपके इस विद्यालय में, उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? के पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि हम लोग भी बच्चों को काउंसलिंग, देखिए कोई भी इसमें कुछ बच्चा को हम समझा ही सकते हैं, चाहे एज ए गार्जियन हो चाहे एज ए टीचर हो, क्योंकि कोई भी गार्जियन भी नहीं अपने बच्चे को कहते हैं कि तुम बदमाशी करो या रूल को फॉलो मत करो। तो ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग करें, उनसे मिलें, और यही एक तरीका है कि उसको समझाएं, अच्छा बुरा का ज्ञान दें। क्या नाम हुआ सर अपना? राजेश कुमार चौधरी। कौन से पोस्ट पे हैं? पीजीटी हिंदी। धन्यवाद।